हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो के अंदर। हमारा होने वाला है ये वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 7। तो ऑलरेडी मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर 6 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए थे। तो लास्ट जो हमारा पार्ट 6 था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसके अंदर देखो हमने ये सारे फॉर्मूलेज हमने डिस्कस करे थे। लगभग हमने यहाँ पे इसमें 25 के आसपास फॉर्मूले डिस्कस करे थे शायद। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको खुद करने के लिए दिए थे, तो आई होप आपने वो सब कर लिए होंगे। यहाँ से देखो हमारे पास ये जो पार्ट 6 था, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो 76 से लेके हमने 91 तक फॉर्मूले डिस्कस करते थे। लगभग 16 फॉर्मूले थे ये। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसके आगे का एक फॉर्मूला यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला मैं इस वीडियो को। सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, कोई छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं है, वो एक बहुत ही अगर कंसेप्ट है पूरा का पूरा है, उसे ध्यान से समझना है आपको। तो हमारे पास क्या है, इस वीडियो के अंदर हम 92 ये जो हमारे पास फॉर्मूला नंबर है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किससे, एक्स के रिस्पेक्ट में ax² प्लस bx प्लस सी। तो इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। हमें डिनोमिनेटर में क्या गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास न्यूमरेटर में आती तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए। क्यों, क्योंकि ABC तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाते। पर ये क्वाड्रेटिक दिक्कत हमारे पास क्यों आ रही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में गिवन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक को यहाँ पे समझते हैं। अब क्वाड्रेटिक को समझने से पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो जो a है ना, वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, bx प्लस सी। तो ये तो क्या हो गया, एक लीनियर फैक्टर हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट करते हैं। इस पूरे टर्म को आप t मान लोगे और फिर बस dx की वैल्यू निकाल के इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास क्या है कि जो a है उसकी वैल्यू क्या होगी, a जो है हमारे पास वो क्या है, ज़ीरो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो a है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा हमेशा a जो है ना उसकी वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी हमारे पास, ज़ीरो हो नहीं सकता। तो मैं ये इस टर्म को भी हटा देता हूँ, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है जब मैंने a को पॉजिटिव ही लिख दिया। तो a जो है हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब ये जो a है, पहले मैंने आपको बता दिया a है ना हमारे पास जो है वो क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। और a पॉजिटिव होगा तो यहाँ हम कर लेंगे। और a जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव, अगर सपोज़ यहाँ पर हो सकता है a नेगेटिव, पर जब a नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में से उसमें से एक नेगेटिव को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। वो कॉमन ले लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, a जो है हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इफ़ a जो है हमारे पास नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, जो a है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब a को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो ये जो है आगे की कंसेप्ट मैं आपको बताना हूँ, उसका एक प्री रिक्विजिट है कि a हमेशा क्या बनाना है, आपको पहले पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है। तो अब ये जो कंसेप्ट है हमारे पास, ये कंसेप्ट यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा एक बार ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस सी, थोड़ा राइटिंग पे बन जाना, जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसे यहाँ पे समझने की कोशिश करना। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी अच्छी राइटिंग में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, इसे ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसे थोड़ा सा एक बार हम क्या करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मैं 1 लिखता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, देखो ध्यान से समझना, वही आपके पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। मैं लिखूँगा इसमें, मैंने क्या करा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना उसमें मैंने क्या करा, 1 a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर a आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखो करा क्या, एक बार ध्यान से समझना। ये जो 1 है ना, इसमें मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए गया, एक एक्स्ट्रा ए आ गया, ए यहाँ पे आ गया। मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पर भी ए लगा दिया और ऊपर भी ए लगा दिया, और फिर इस ए को इससे मल्टीप्लाई करा, इससे मल्टीप्लाई करा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो आगे वापस वही लिखेंगे। न्यूमरेटर में जो ए है ना, वो तो एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज हमारे पास नहीं होगा। डिनोमिनेटर के अंदर अब चेंजेस होगा। क्या होगा यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर। ये जो देखो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, ये तो क्या बन जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये जो अगला टर्म है ए बी एक्स, इसको मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स ए एक्स इंटू बी बाई 2 लिख दूँगा, और प्लस में मैं क्या कर दूँगा, बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर ए सी तो हमारे पास है ही। अब ये हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया। ध्यान से समझना मैंने क्या करा, मैंने पहले इसको ऐसे लिख दिया, होल स्क्वायर ए एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो ए बी एक्स है ना, इसको मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर ये देखो ये ए बी एक्स ही है। कैसे, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचा, देखो ए बी एक्स ही तो बचा है यहाँ पर, ये जो गोला मैं बना रहा हूँ, तो ये ए बी एक्स की वैल्यू होगी। अब ये जो ए सी है, इस ए सी को मैंने क्या लिख दिया यहाँ लास्ट में, एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। और बचे क्या हमारे पास, ये 2 टर्म। तो मैंने एक बार बी बाई 2 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, और एक बार माइनस कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, प्लस भी करा और माइनस भी करा। अब ये मैंने बी बाई 2 ही क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर बी बाई 2 आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो मैं ये एक बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर अगर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएं, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू देगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा ए एक्स। यहाँ देखो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी बाई 2, मतलब मल्टीप्लाई में बी बाई 2 और प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये हो गया ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो इस बॉक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। मैं पूरा बिल्कुल आपको बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ ऐसे, यहाँ पर कुछ भी मैं यूज़ नहीं ले रहा। जो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है वो यहाँ पर अभी तक हमने देखा है। तो अब आगे सोल्व करते हैं इसे। और अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बचे क्या हमारे पास, ये जो 2 टर्म्स, ये वाले, ये जो 2 टर्म्स है, अब इन्हें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस में ए सी, इन्हें यहाँ पर अब हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 और माइनस का ए सी हो जाएगा। ये जो प्लस है ना, ये वाला प्लस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसे और सिंप्लीफाई करना चाहे ना, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4। थोड़ा ही राइटिंग सही नहीं हुई, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये वैल्यू हमारे पास बन गई और न्यूमरेटर में ए आ रहा है। अब देखो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड में तो वही टर्म्स हमारे पास चल रहे हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है। ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे बोथ साइड्स। तो मैंने यहाँ पर डी एक्स लिख दिया और इंटीग्रेशन के साइन में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन, यहाँ ऊपर ए है, मतलब यहाँ पर मैंने बेसिकली करा क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर डी एक्स लगा दो और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइड डी एक्स लगा दो। मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा ए डी एक्स
और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें क्या आ जाएगा, वही टर्म आ जाएगा ऊपर का जो यहाँ पर लिखा हुआ है ax प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से समझ लेना। यहाँ तक हमने कर लिया है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स का यहाँ पर यूज़ करा है, हमने कोई इंटीग्रेशन का ऐसे रूल हमने यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं करा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब आगे हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ध्यान से देखो। हम क्या मानेंगे, यहाँ तक आपके आई होप आपको सबको समझ में आ गया, और ये अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे ना तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो लेट ए एक्स प्लस बी बाई टू है, कौन सी वैल्यू, ये वाली देखो, ये ए एक्स प्लस बी बाई टू, ये जो वैल्यू है ना इसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ये जो ए एक्स प्लस बी बाई टू मैंने इस ब्रैकेट में लिखी है इसको हम क्या करेंगे, टी मान लेंगे। तो ये इसको मान लेते हैं हम क्या, टी। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी हो जाएगी। इसको मैं ब्लू कलर से ही लिख देता हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, थोड़ा मैंने रेड से लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी बाई टू को क्या हम कर देंगे, टी मान लेंगे। तो ए डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डी टी हो जाएगी। तो जब हम इस इंटीग्रेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन जो डी एक्स है हमारे पास डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन का साइन आएगा ए डी एक्स। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ए डी एक्स है, ये ए डी एक्स तो ये रहा हमारे पास, ये किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा डी टी, और डिवाइड में जो वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कितना आ रहा है, ए एक्स प्लस बी बाई टू आ रहा है, ये एक्स प्लस बी बाई टू है तो ये किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी स्क्वायर, और माइनस में ये तो हमारे पास कांस्टेंट है आगे का टर्म, तो ये हम यहाँ एज इट इज़ लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4। ये वैल्यू हमारे पास पूरी आ गई है इस इक्वेशन की। तो अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं आगे, यहाँ पर क्या है लास्ट में माइनस। अब इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखना, हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं। तो सबसे पहला केस जो बनता है केस वन, केस वन में हम क्या करेंगे, देखो केस वन में हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac केस वन, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है यहाँ पर, जो मैंने ये कलर से एक नया बॉक्स बनाया। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी होगी, 0। इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या हो गया, 0। तो ये तो टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर तो यहाँ पर भी यही बचेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। और टी की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, बस क्या है, जो टी की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी बाई टू, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी की वैल्यू को एलसीएम ले लो तो 2x प्लस बी बाई टू, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसे तो इंटीग्रेट आसानी से करा जा सकता है। ये कितना हो जाएगा, -1/t और प्लस में सी, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रही यहाँ पर, ये तो हमने निकाल ली 2x/b। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये तो न्यूमरेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2ax प्लस बी, और प्लस में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सी डैश। तो ये जो सी डैश है ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस केस वन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी डिनोमिनेटर में, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, आपको बस फॉर्मूला समझना है और केस समझना है कि हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया इस इंटीग्रेशन का। अब ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, देखो यहाँ पर मैं एक बार नोट और लिख देता हूँ। ये क्या है, वैन डी इज इक्वल्स टू 0, डी हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया है।
लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो ये हमारे पास हो गया केस 1 का फॉर्मूला आ गया, जब हमारे पास क्या है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या है, 0। तो इस फॉर्मूला को आप याद रख लेते ना, बहुत ईजी फॉर्मूला है, -2/2ax प्लस बी। अब एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो 2ax प्लस बी है ना, इसको भी आप एक शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हो। कैसे, अगर हम क्या करेंगे, d/dx करेंगे किसका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो इससे डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2ax प्लस बी ही हो जाएगा हमारे पास। देखो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2x, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी हमारे पास। तो ये एक तरह से इसका क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो, ये 2ax प्लस बी आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पर मैंने इसे कलर से गोला लगाया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है उसी का यहाँ पर डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा केस आपके पास आए और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हुआ आपके पास, 0, तो आपको कुछ नहीं करना है, -2 अपॉन क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना है, -2 अपॉन d/dx, और प्लस में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डैश। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर तो c हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर एक अलग हम लगाते हैं c डैश, ताकि वो दोनों सिंबल मिक्स ना हो हमारे पास। तो ये मैंने डिटेल में केस 1 समझा है। अब केस 2 समझते हैं हम इस वीडियो का, मतलब इस टॉपिक का हमारे पास क्या होगा। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई है आपको, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो चलो यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये जो मैंने d/dx बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसे हटा देते हैं। अब जो हमारे पास केस 2 है उसे समझ लेते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आप राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं पेन टैब से, मतलब जो टैबलेट के अंदर ये पे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा राइटिंग तो ख़राब होएगी, और मुझे इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है लिखने की, सही बात यह है। तो धीरे धीरे शायद हमारे पास राइटिंग इंप्रूव हो जाए, आगे मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप इस राइटिंग को मैनेज कर लेना, आगे राइटिंग मे बी इम्प्रूव हो जाए, मैं कोई गारंटी तो ले नहीं सकता। केस 2 डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या है। अब देखो केस 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये जो है ना, ये क्या है हमारे पास, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने ऊपर ब्लू से लिखा था क्या, हाँ, तो इसको भी ब्लू से ही लिख देते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आ रही है। पहले हमने क्या डिस्कस करा, 0। अब हम क्या करेंगे, केस 2 में इसको पॉजिटिव लेंगे, और केस 3 में हम क्या ले लेंगे, इसे नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास 3 केस बनते हैं, पहले 0, फिर पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूँ तो भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई। तो हम क्या करेंगे, लेट के मान लेते हैं इसे, ये जो क्वांटिटी है, लेट के इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4, इसे हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। वैसे इसे हमें d/4 मानना चाहिए था, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है। पर हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को एक बार के ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो के है वो कितना हो गया हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 हो गया, और ये हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। इससे मतलब जो के है वो भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, स्मॉल के है ये। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ना, ये जो फॉर्मूला था ना हमारे पास, कौन सा, यहाँ पर ऊपर जो हमने लिखा है, या फिर इससे भी याद रख सकते हो आप, इस फॉर्मूले, ये भी इम्पोर्टेंट है एक हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर देखो dt/t स्क्वायर आ रहा है, और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको तो हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास या फिर के ना मान के हम इसे रूट के मान लेते हैं, इसके रूट को के मान लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूट को के मान लेते हैं। तो यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 हो जाएगी, किसकी वैल्यू, के स्क्वायर की।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो के स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 हो गया, और के की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट होगी वैल्यू। तो ये दो इक्वेशन है। अब इन्हें हम कहाँ पुट करेंगे, ये जो केस 2 हमारे पास आया है, हमारे पास यहाँ तक तो सब सही था, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन देखो कैसा बन जाएगा, जो इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर और प्लस में के स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर आएगा या माइनस के स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा माइनस के स्क्वायर। और हमें पता है ये देखो के स्क्वायर की वैल्यू तो ये ऊपर लिखी हुई है हमारे पास, और टी हमारे पास कितना है, ए एक्स प्लस बी बाई टू, ये हमें ऑलरेडी पता है। आई होप किसी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर अभी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन है हमारे पास किसका, ये देखो ये जो ऊपर इंटीग्रेशन आया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, एक बेसिक इंटीग्रल का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट आ गया टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथम का यूज़ करते हैं हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1/2 के एल एन, ये एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, टी माइनस के अपॉन टी प्लस के। देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहते इतने ज़्यादा, तो इसे मैं आपको फॉर्मूला बता दिया यहाँ पर। ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास आया है डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे पिछले जो पार्ट है उनके अंदर हम क्या कर रखे हैं, इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पर ये ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। ये शायद हमने पार्ट 2 या फिर 3 के अंदर ये फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पीडीएफ मतलब ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास क्या, डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 के एल एन टी माइनस के अपॉन टी प्लस के, और प्लस में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश। अब जो टी और के है ना, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो देखो 1/2, के की वैल्यू कितनी है, रूट में कितना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 था, ये तो के की वैल्यू आ गई, और एल एन, और यहाँ पर हो जाएगा टी, टी की वैल्यू कितनी थी, ये था हमारे पास कितना, 2ax प्लस बी बाई 2, ये तो टी की वैल्यू थी, और के की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ अपॉन में देखो यहाँ √4 आ रहा है ना, ये देखो ये √4 आ रहा है, तो ये √4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली 2 लिख रहा हूँ। अब इसे ध्यान से समझ लेना, और डिनोमिनेटर में भी वही 2ax प्लस बी बाई 2, और प्लस के अंदर स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। थोड़ा राइटिंग फिर से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, पर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 से तो ये √4 कैंसिल आउट होता है, बचेगा क्या हमारे पास, 1/रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं पहले उससे लिख लेता हूँ, एक एक टर्म को यहाँ पर अब हम समझते चले जाते। तो 1/रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आएगा, और एल एन यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2ax माइनस ये रूट डी, मतलब रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2ax प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी वैल्यू को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2ax प्लस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में 2ax प्लस बी, और प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। और इसके अंदर एक चीज़ और है हमारे पास, क्या, जो प्लस सी है वो हमने यहाँ पर लगाया नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है एक,
और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी डबल डैश लगा देते हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि सी डैश हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो यहाँ डबल डैश कर देते हैं। तो ये केस 2 का हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। तो एक बार मैं वापस आपको पूरा फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ एक बार शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है किसका, डी एक्स अपॉन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन रूट में, इसको मैं डी ही लिख देता हूँ, जो डी है हमारे पास वो कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। एंड जो डी है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, आई मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया है। आगे फॉर्मूला पहले पूरा लिख लेता हूँ मैं, ln 2ax प्लस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2ax प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में रूट डी हो जाएगा, और प्लस में सी डबल डैश कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका बन के आया है पूरा। अब इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा हमारे पास, जब जो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो ये क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास, और वैलिड व्हेन जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास डी वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। जो डी है वो जब पॉजिटिव होगा तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस 1 हो गया। हमने केस 1 डिस्कस करा, जब हमारे पास डी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, व्हेन डी इज इक्वल टू 0। और जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए तब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो आपको दोनों टर्म्स दिख रहे होंगे ना, 2ax अपॉन बी, ये 2ax प्लस बी। तो ये जो 2ax प्लस बी है वो क्या होता है हमारे पास, अगर हम क्या करें डी बाई डी एक्स करें किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारे पास क्या आता है, 2ax प्लस बी आता है। तो आप चाहे ना तो ये जो 2ax प्लस बी मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों के टर्म्स की जगह। तो हमें करना क्या है, जब इस तरह की वैल्यू हमारे पास आए ना तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो हम केस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पर अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केस 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम 1/√d कर देंगे, डी तो हमारे पास पॉजिटिव, उसका रूट हम निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ln आ जाएगा। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो टर्म्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो ये 2ax प्लस बी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डिफ्रेंशिएशन है। और ये -√d प्लस √d और यहाँ पर 1/√d, प्लस में एक सी लगा देंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2 केस हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए, लगभग आधे घंटे का ये वीडियो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आगे केस 3 भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर केस 3। मैं ट्राई करूँगा राइटिंग सुधारने की, पर अभी आप थोड़ा सा एक बार एडजस्ट करें, मैनेज करें, राइटिंग को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी हमारे पास। अब केस 3 है ना, अब एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो मैं चाहता ना तो ये टॉपिक बहुत आसानी से एग्जाम्पल्स लेके करवा सकता था, पर मैं आपको पूरे वेरिएबल्स लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर ए बी सी लेके चल रहा हूँ। अगर मैं इनकी जगह कोई नंबर लेता तो मैं चाहता तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते थे और डायरेक्ट मैं आपको ये फॉर्मूला बता सकता था, पर मैं आपके फॉर्मूला की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर कर रहा हूँ। इसी तरह के आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैं कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो मैंने आपको डायरेक्टली कह दिया होगा ये फॉर्मूला याद रखो। अगर मैंने इसे कहा भी है तो मैंने किसी और वीडियो के अंदर ज़रूर उस फॉर्मूले का डेरिवेशन करवाया होगा। मैं कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं बताता जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा हो। तो मेरे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इंटरेस्टिंग के, तो उनको भी आप जाके देखें। ये जो PDF मैं बना रहा हूँ नोट्स की, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं।
और केस 3 के ऊपर अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो केस 3 में हमारे पास जो क्या है, डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अगर हमारे पास डी है, मैंने यहाँ पर देखो एक चीज़ नहीं लिखी, इफ़ नहीं लिखा यहाँ पर, तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या हो, नेगेटिव हो, यहाँ पर देखो मैंने डिस्क्रिमिनेंट को क्या लिया है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव हो तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके बराबर आया था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको मैं के स्क्वायर ही लिख देता हूँ, माइनस के स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या आ रहा था, ये वैल्यू आ रही थी माइनस में, ये रहा यहाँ पर देखो माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 4, ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी। तो इसे ऐसा ना लिख के हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 ही लिख देते। तो यहाँ आ रहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4, और जो टी था वो हमारे पास कितना था, ए एक्स प्लस बी बाई 2, या फिर जो टी था वो कितना था हमारे पास, 2ax प्लस बी अपॉन 2, ये दो टी की वैल्यूज थी हमारे पास, दोनों सेम ही है, बस एक में एलसीएम ले लिया मैंने, एक में एलसीएम नहीं लिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। तो एक चीज़ समझो यहाँ पर, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास नेगेटिव है, देन 4ac माइनस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 4ac माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ क्या, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर, मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक नया के मानेंगे, हमने पहले यहाँ पर के मान लिया था ना, तो उसको नहीं मानेंगे अब हम इसे नए सिरे से सॉल्व करेंगे। और ये जो है ना 4ac माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डी लिखेंगे, यहाँ पर माइनस डी के बराबर आएगा ये, क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का उल्टा है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। तो इसको अब माइनस डी लिख देते हैं, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, तो माइनस डी बाय 4, या फिर अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा के स्क्वायर लगा दूँ तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मैंने क्या करा, 4ac, एक बार ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को भी, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो इसको मैंने किस तरह से लिख दिया, रूट में माइनस डी अपॉन 4 का होल स्क्वायर, मैंने इस पर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, तो ये माइनस डी बाई 4 ही रहेगा हमारे पास। थोड़ा यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, रूट में माइनस डी बाई 4 का होल स्क्वायर, या फिर बाहर रूट लगा के, सॉरी मैंने गलती कर दी, पहले मुझे होल स्क्वायर लगाना है, मतलब पहले रूट लगाना है, रूट में माइनस डी बाई 4 और फिर होल स्क्वायर लगाना है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या फॉर्मेट बन गया हमारे पास, ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर देखो ये टी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर एक कांस्टेंट का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, ये होता है, मैं डायरेक्ट एक बार आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, 1 बाय, यहाँ पर ये जो वैल्यू है कितनी है, रूट में माइनस डी बाई 4 ये वैल्यू आएगी, और टेन इनवर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टी अपॉन रूट में माइनस डी बाई 4,
ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और प्लस में सी ट्रिपल डैश लगा देता हूँ मैं अब, क्योंकि हमने सी डैश और सी डबल डैश ऊपर यहाँ पे यूज़ कर लिए। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना ये वाला, इस इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसको तो हम यहाँ पहले डिवाइड करेंगे और फिर इस कांस्टेंट वैल्यू को टी से भी डिवाइड करके यहाँ पर हम लिख देंगे इस जगह पर tan इनवर्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, एक बेसिक फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन का। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो 4 है ये तो क्या बन जाएगा, रूट 4 तो 2 हो जाएगा, √2 न्यूमरेटर में चले जाएगा, रूट में यहाँ पर बचेगा -d और यहाँ पर बचेगा क्या, tan इनवर्स, और यहाँ पर 2 भी ऊपर चले जाएगा, 2t अपॉन -√d बचेगा हमारे पास, और प्लस में सी ट्रिपल डैश। अब आगे क्या करेंगे हम, देखो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कहीं हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या अभी तक, यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या लग रहा है, मिस्टेक लग रहा है। एक सेकंड मैं चेक करके बताता हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। हमें अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली बस इसके अंदर हमें अब टी की वैल्यू पुट करनी है। तो टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन रूट में -d, मतलब बाकी सारे टर्म्स को एज इट इज़ लिख देते हैं हम और टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2 अपॉन रूट में -d tan इनवर्स 2, टी की वैल्यू कितना आता है हमारे पास, 2ax प्लस b/2, ये तो टी की वैल्यू थी हमारे पास, डिवाइड बाय माइनस, यहाँ देखो मैंने फिर एक गलती कर दी, ये जो √d है ना माइनस उसके अंदर है, तो यहाँ हो जाएगा रूट में -d। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव है तो उस पर एक और माइनस लगाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा वो। यहाँ पर रूट में -d और प्लस में सी ट्रिपल डैश। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2 है इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2ax प्लस b अपॉन -√d। तो ये जो वैल्यू आ गई ये कितना हो गया, 2 अपॉन रूट में -d tan इनवर्स 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय रूट में -d और प्लस में सी ट्रिपल डैश। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया किसका, जो इंटीग्रल था हमारे पास, कौन सा था, dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी। और ये फॉर्मूला कब है, कब अप्लाई करेंगे, वैन जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या हो, नेगेटिव, i.e. b² - 4ac, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केस थर्ड का जो फॉर्मूला है वो ये हमारे पास बन चुका है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो एक बार वापस समझ लेते हैं हम तीनों फॉर्मूला को। एक बार मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो डिनोमिनेटर में लिखी हुई हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये यहाँ देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ रही है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ही है, इसको मैं लिख देता हूँ d। तो ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, -2 लिखेंगे और उससे डिवाइड क्या कर देंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव। यहाँ देखो ये जो ax² प्लस bx है इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ रहा है, तो -2 अपॉन उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देंगे और प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे। कब लगाएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो, 0। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो उस केस में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले 1/√d लिखेंगे, d हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का रूट ले लेंगे और 1/√d लिखेंगे। फिर लॉगरिथम का ln लगाएंगे, यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास, ये है। अब क्या करेंगे, ये जो ax² प्लस bx है ना, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया दोनों जगह, और -√d कर देंगे और एक जगह प्लस में √d कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पर आपको उसका डिफ्रेंशिएशन लिखा है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन, यहाँ ऊपर एक चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऊपर माइनस आएगा यहाँ पर और नीचे प्लस आएगा। इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
हालांकि इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट बनते हैं। इनके अंदर अगर मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बनाऊँ ना तो और भी फॉर्मूले इसके हम यहाँ पर हम डेराइव कर सकते हैं। पर ये जो फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। मैं एक बार हो जाए करके बता देता हूँ आपको। हाँ, ऊपर पक्का माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। जब भी आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो पहले क्या लिखोगे, 1/√d लिखोगे और फिर लॉगरिथम का साइन लगाओगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ये 2ax प्लस बी और फिर -√d प्लस √d, और ये पूरे क्या आ जाएगा, एक दूसरे के डिनोमिनेटर में। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कब लगेगा, जब हमारे पास क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। केस थर्ड यहाँ डिस्कस करते हैं हम, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेगेटिव हो। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट। तो जब नेगेटिव हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास dx/ax² प्लस bx प्लस c 1/dx, मतलब इंटीग्रेट करना है हमें क्वाड्रेटिक डेरिवेटिव में, और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, देखो d अगर हमारे पास नेगेटिव है तो माइनस d जो है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, d नेगेटिव है तो -d पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या करेंगे, 2/रूट में -d करेंगे, और ये -d पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का रूट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। या फिर आप -d को ऐसे भी समझ सकते हो, 4ac - b² है, मतलब इस साइन का उल्टा कर दोगे इनका साइन। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 2/√d करेंगे, मतलब रूट ऑफ -d करेंगे, फिर tan इनवर्स का साइन लगाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, जब d पॉजिटिव था तब लॉगरिथम लगाएंगे, और d नेगेटिव तब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स लगाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएशन 2ax प्लस बी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, रूट में -d लिख देंगे, और प्लस में वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया फॉर d नेगेटिव, मतलब कि b² - 4ac हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पर देखो इस तरह से इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कैसे इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या, हमें इंटीग्रेट करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है dx अपॉन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² - 4ac होता है। तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, 4, और c की वैल्यू कितनी है, 5। a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर पुट कर दो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, b²। तो b² कितना है, 4 का स्क्वायर -4, 3 × 5। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 - 4 × 15, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -44। इसका मतलब जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो -d है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 44 होगी, और रूट में -d वो कितना हो गया, रूट में 44 हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, क्योंकि हमें पता है d नेगेटिव आ रहा है तो हमारे पास -√d वाला टर्म हमारे पास यूज होगा। अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखेंगे हम, 2/, देखो जब d नेगेटिव होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम। ये जो d नेगेटिव का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा, मैं फॉर्मूला एक बार वापस लिख देता हूँ, 2/रूट में -d tan इनवर्स, बहुत आसान फॉर्मूला है, हमें बस tan इनवर्स लगा के 2ax प्लस b पर लगाना है, वापस -√d लगाना है, और यहाँ पर प्लस में एक c लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं c' लगा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो एक ऑलरेडी c यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करना है, बस वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो 2/-√d कितना हो जाएगा, 2/√44 हो जाएगा, tan इनवर्स 2ax, तो a की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये a की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6x प्लस b की वैल्यू कितनी है, 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट में 44 हो जाएगा, रूट ऑफ -d कितना है, 44, और प्लस में
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश। अब देखो √44 कितना होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 11, और √4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/√11। मतलब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√11, और tan इनवर्स यहाँ पर भी अगर हम 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा कितना √11, और यहाँ पर बचेगा कितना 3x + 2 और प्लस में c डैश। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास उसका इंटीग्रेशन का क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इस आंसर को अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। सपोज आपका ये जो आंसर है 3x² + 4x + 5, तो इसको अगर आपको चेक करना है ना, तो इसको इंटीग्रेट करा तो हमारे पास ये आया। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या करा, इंटीग्रेशन करा। तो अगर इसको इससे आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d/dx करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो टर्म है ना, इसका एक बार हम क्या करते हैं, d/dx करते हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर देखते हैं इसका आंसर 1/3x² + 4x + 5 आता है या नहीं आता। अगर आता है तो इसका मतलब हमने सही इंटीग्रेट करा है, नहीं आता तो मतलब कुछ यहाँ पर गलत है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट देखो एक स्टेप के अंदर इसका आंसर आ जाएगा अगर आप इनफ प्रैक्टिस करते हैं। अब एक बार इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं। तो चेक हम क्या करते हैं, d/dx करते हैं, किसका 1/√11 का tan इनवर्स 3x + 2/√11 और प्लस में c डैश। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 1/√11 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और ये बचा tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/, अगर tan x हो तो उस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 + x², तो ये हो जाएगा 3x + 2/√11 का होल स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है ना 3x + 2/√11, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3/√11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो देखो कैसे, पहले ये √11 और ये √11 और ये 3, ये तो कितना हो जाएगा 3/11 बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले बाहर लिख देता हूँ 3/11, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना, ये ओपन करेंगे तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, √11 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 11 हो जाएगा, और वो 11 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो मैं देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैसे, मैंने ऊपर 11 लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 11 प्लस, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये 3x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9x² + 4 + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12x। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और बस यही वैल्यू बचेगी हमारे पास। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 4 और 11 कितना हो जाएगी 3/11। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 11 से तो ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो ये तो हमारे पास टर्म कैंसिल हो गए, और न्यूमरेटर में कितना बचा 3 / 9x² प्लस में 12x और प्लस में 11 और 4 14। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, तेरी देखो राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, यहाँ पर हो जाएगा 9x² प्लस 12x और प्लस में 15। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में, या फिर 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x और प्लस में 5। तो देखो ये हमारे पास जो जिस फंक्शन का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, वही हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। देखो क्या हम किसका इंटीग्रेट कर रहे थे, देखो ये इंटीग्रेट कर रहे थे हम 3x² + 4x + 5। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। मतलब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही फंक्शन हमारे पास आएगा। इसका मतलब हमने फॉर्मूला एकदम सही अप्लाई करा है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इस चीज़ को आपको नहीं देखना है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से था आपको। तो अगर आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। आगे हम और भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, यहाँ तक का ही कंसेप्ट हम देखेंगे। एक ही फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिस्कस करा है,
बस उस एक ही फॉर्मूले के हमारे पास क्या थे, 3 अलग अलग पार्ट थे, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। और इसके अलावा भी मैं जितने भी फॉर्मूले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के करवा रखा हूँ, अगर आपसे याद हो तो वो याद रख सकते हैं। आपको ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसमें लगभग आज हमारे पास कितने हो गए, 92 फॉर्मूले हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे लगभग हम और भी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। 125 से 130 फॉर्मूले हैं ये पूरे। और ऐसा टफ फॉर्मूला नहीं है, अगर आप इनका जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, इनके पीछे का कंसेप्ट पूरा समझ लेंगे तो कंसेप्ट समझने के बाद फॉर्मूले याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप इनफ प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको फॉर्मूले बिल्कुल ढंग से याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये PDF एक बार मैं फिर कहता हूँ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगी ये PDF, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलता है मैथमेटिक्स का। और यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।